हेलो गाइस, वेलकम टू एडीपीज एकेडमी। माय नेम इज़ अमित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स में अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे आगे की तरफ बढ़ते हुए आज हम लोग रेशियो के बारे में जानेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये रेशियो का आपका ये पहला लेक्चर होगा, ठीक है। ये आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जुलाई में होने वाला है एग्ज़ाम आपका। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे देखिएगा कि ये टॉपिक कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज़ आती है कि जब भी कभी हम रेशियो की बात करते हैं कि ये रेशियो है क्या चीज़, कि ये रेशियो है क्या चीज़। आपने दो डॉट देख रखे होंगे आपने ऐसे, यहाँ पे एक मान लीजिए एक वैल्यू ए लिखी है, यहाँ पे बी लिखी है, तो आप इसको पढ़ते हो कि ए रेशियो बी, ठीक है। ए रेशियो बी, रेशियो को क्या कहते हैं हिंदी में? हम कहते हैं अनुपात, मतलब एक अनुपात बी, ठीक है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रेशियो क्या होता है? कि रेशियो का मतलब ये होता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा बड़ा है। मतलब अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, बेसिकली कंपैरिजन ऑफ अ नंबर विद एनी अदर नंबर, ओके, एंड हाउ मच दैट नंबर इज ग्रेटर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, उस टोटल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेशियो, कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना है, ओके, ठीक है। और देखिए कि जो कि हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे, उनके बारे में हम समझेंगे। तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिएगा। देखिए, जब भी कभी आप रेशियो का यूज करने के लिए जाते हैं तो देखिए सर्टेन स्टेप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? सबसे पहला था आपका व्हाट, की रेशियो क्या है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, इसका हम यूज करते हैं आपके प्रॉब्लम्स में, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्या करेंगे? आप इस रेशियो का यूज करेंगे। जैसे कि आपने इससे पहले जान रखा होगा, या आप क्वेश्चंस को करेंगे तो जानेंगे। जैसे आप पढ़ते हो एजेस, एज का मतलब क्या होता है? मतलब होता है आयु, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल, ठीक है, जब आप आय और व्यय वाले सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। और देखिए कहां पे यूज करते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स। हम रेशियो का यूज कहां करते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवेयर करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू को कंसाइज कर देता है। वैल्यू को क्या कर देता है? छोटा कर देता है, जिससे क्या क्या चीजें आप अच्छे से निकाल सकते हो। देखिए, जिससे हम परसेंटेज जो भी कभी आप निकालते हैं, जब भी कभी आप परसेंटेज निकालते हैं किसी भी चीज का, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं अगर आपको रेशियो आता है, ठीक है। कि अगर दो क्वांटिटीज आपको दे रखी हैं, दो क्वांटिटीज में क्या दे रखी होंगी? एक ये आपको बताया था अभी, ये ए था, एक दूसरा बी था, ठीक है। तो इन दोनों को लेके हम क्या कर सकते हैं? उनका परसेंटेज चेंज फाइंड कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब हम देखिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्या क्या चीजें, जैसे कि हम अभी बात कर लें कि मान लेते हैं कि एक क्या है, एक 10, यहां पे 10 ऑरेंजेस हैं। 10 क्या है? ऑरेंजेस। अब देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी कह रहा है कि 8 एप्पल्स। तो देखो, दो डिफरेंट आइडेंटिटीज है, दो अलग अलग चीजें हैं। एक चीज क्या है? एक है 10 और दूसरी क्या है? दूसरी है 8, ठीक है। मैथमेटिक्स में देखो, आप कहोगे कि सर केवल और केवल 2 ऑरेंजेस ज्यादा हैं यहाँ पे। किससे ज्यादा है? सेब से, एप्पल से, ठीक है। तो देखिए, इन डॉटेड का क्या मतलब होता है कि पहले वाली वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप जानते हो ये क्या है? ये न्यूमरेटर वाला पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट, जिसको आप क्या बोलते हो? ये अंश है,
जिसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो हर है। तो आप देख रहे होंगे ये क्या बन गया, 10/8 एक फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया, एक फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन भिन्न बन गई एक, जान पा रहे हो। ठीक है, तो देखो इन्हीं दो क्वांटिटीज को हमें सरलतम रूप से लिखने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, 10:8। और देखिए आपने जब फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट पढ़े थे या आपने भिन्न के बारे में जाना था, तो आप क्या कहते थे कि अगर कोई भी भिन्न लिखी हुई है, कोई भी फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो उसको पॉसिबल वे में जितना आप उसको सरल कर सकते हैं, जितना आप उसको सरल कर सकते हैं उतने इजी वे में हम उसको लिखते हैं। जैसे 10 और 8 में एक रिलेशन हमें दिख रहा है कि ये 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो आप इसको काट सकते हो, 2 5 10, 2 4 8। तो आप देख सकते हैं कि एक फ्रैक्शन हमें मिला यहां पे, और वो है क्या है, 5/4, मतलब ये वाला। तो 5/4 को अगर हम रेशियो में लिखते हैं तो क्या है, न्यूमरेटर वाला पार्ट हमेशा हम आगे की तरफ लिखते हैं और डिनोमिनेटर वाला पार्ट हम हमेशा पीछे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि जो क्वांटिटी आपको दे के रखी थी 10 ऑरेंजेस और 8 एप्पल, वो कितनी हो गई, वो 5:4 के रेशियो में दी गई हुई है। समझ पा रहे हो, 5:4 के रेशियो में दी गई हुई है। अब देखिए यहां पे, अगर हम यहां पे रेशियो की हमने बात कर दी है कि ये रेशियो है 5:4। ठीक है, अभी मान लीजिए कि आपसे बोल दिया गया कि ये जो रेशियो दिया हुआ था आपको वो 3:2 हो गया। कितना हो गया, 3:2 हो गया। और आपसे बोल दिया गया था कि यहां पे 10 ऑरेंजेस थे। भाई ये क्या था, ये 10 ऑरेंजेस थे, और ये कितना था आपका, 8 एप्पल्स था। ठीक, अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि कुछ एप्पल्स निकाल लिए। क्या किया, कुछ एप्पल्स निकाल लिए और सेम क्वांटिटी में ऑरेंजेस निकाल लिए। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई एक्स है जो कि ऑरेंजेस निकाल लिए हैं, और एक्स सेम क्वांटिटी के ही, सेम संख्या के हमने क्या निकाल लिए, एप्पल निकाल लिए। तो आप कहोगे कि सर ठीक है, अगर आपने रेशियो की बात की है 5, तो 5 में से हमने एक्स वाली क्वांटिटी को निकाल लिया है, और दूसरी थी 4 में से भी हमने एक्स को निकाल लिया। तो जो बचा हुआ रेशियो, जो आप यही चीज कहना चाह रहे हो, 5:3:2, ये इसके इक्वल हो गई, बराबर हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। तो आप आम बोलचाल की भाषा में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप इसको देखो, 10 - 2x इज इक्वल टू 12 - 3x। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्या होगा, ये 12 आपका बड़ा हुआ है और -10, ये 10 इधर चला जाएगा। समझ पा रहे हो, 3 इधर आ जाएगा, तो 3x उधर नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो हमने क्या किया है, हमने जो क्वांटिटीज निकाली हुई हैं, हमने 2 ऑरेंजेस निकाले हैं। कितने ऑरेंजेस निकाले हैं, 2। और हमने क्या किया हुआ है, एप्पल्स कितने निकाले हुए हैं, सेम क्वांटिटी के एप्पल्स निकाले हुए हैं, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जान पा रहे हो। ठीक है, ये क्या है, एक बेसिक सा पैटर्न है, एक बेसिक सा एक रूल है जिसको हम अभी समझ रहे हैं। ठीक है, हम एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस को करेंगे वो हम एग्जाम की टेक्निक्स और ट्रिक्स के बारे में अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, कि हम विद इन सेकेंड्स में कैसे क्वेश्चंस को निकाल पाएं, कैसे अच्छी तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएं। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्स में क्या रहता है कि मैथमेटिक्स का जो रोल होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस को देख के क्या करते हो कि छोड़ने को, अवॉइड करने की कोशिश करते हो कि अलग सेक्शन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कट ऑफ के लिस्ट में आना चाहते हैं, अगर आप फाइनल लिस्ट में आना चाहते हैं, देन इट इज नेसेसरी ना कि आप इन सारे क्वेश्चंस को जो बहुत ही आसान होते हैं उनको आप इफेक्टिव वे में कर पाए। ठीक है, देखिएगा अगर यहां पे अभी आपको बोल दिया जाए कि जो एक्स एप्पल निकाले थे वो तो 2 एप्पल निकाले थे। ठीक है, अब आपसे बोल दिया जाए कि जो फ्रूट्स थे, ये क्या, ये रेशियो तो फ्रूट्स का है ना भाई, एप्पल और जो ऑरेंजेस हैं वो क्या है, वो फल हैं, वो फ्रूट्स हैं। ठीक है, जान पा रहे हो। अब यहां पे आपसे अगर पूछ ले कि बताइए कि जो ऑरेंजेस हैं नए वाले रेशियो में, नए वाले अनुपात में जो ऑरेंजेस हैं वो सेब का कितना % है। ठीक है, कि ऑरेंजेस, जो ऑरेंजेस हैं वो एप्पल्स का कितना % है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे।
तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी के भी रिस्पेक्ट में बात की जाती है वो कहां रहता है, वो नीचे रहता है। जिस भी चीज की बात की जाती है वो कहां रहता है, वो ऊपर रहता है। ये क्या है, ऑरेंजेस है, समझ पा रहे हो। और जब भी कभी आप प्रतिशत की बात करते हो तो क्या करते हैं, आप 100 को लगाते हो वहां पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये वाला साइन आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब अगर ऑरेंज की बात कर रहे हैं तो अभी आप ऑरेंज का रेशियो कितना था और एप्पल का 3:2 था, ठीक है। मतलब अगर इस चीज की बात कर रहे हो तो ये 3 है, इस चीज की बात कर रहे हो तो ये क्या है, 2 है, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि ऑरेंजेस एप्पल के कितने परसेंटेज हैं नए वाले रेशियो में, तो देखो भाई एप्पल तो 2 ही है, ऑरेंजेस 3 है, तो इनटू में 100 कर लिया, तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये पता चला कि जो परसेंटेज है हमारे ऑरेंजेस का एप्पल के रिस्पेक्ट में वो 150% है, 150% है। कितना है, 150% है। तो देखिए बेसिक से पैटर्न्स हैं, बेसिक सी चीजें आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब जानेंगे कि इसका अलग अलग चैप्टर्स में रोल क्या होता है, अलग अलग चीजों में रोल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। देखिए अब अगर आपने बात कर ली 3:2 की, और अभी हमने बात की हुई थी कि 5:, सपोज करिए 4 एक अलग रेशियो है, ठीक है। दो चीजें देके रखी हुई हैं, दो क्वांटिटीज, मान लेते हैं कि एक A:B था और ये क्या था, P:Q था, ठीक है। जब भी कभी आपने देखा होगा कि जब आप दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हो, मतलब जब आप दो भिन्न को सॉल्व करते हो, P/Q, अगर आप मान लीजिए इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चीजें आपने सीखी थी। अब देखिए जब बड़ा कोई भी फ्रैक्शन है या छोटा कोई भी फ्रैक्शन है वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है उसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट से। मतलब डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, यहां पे देखो, मतलब b और ये q, जब आप b और q वाले पार्ट का हम क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे। b और q वाले पार्ट का क्या आप लेते थे, एलसीएम लेते थे कि नहीं। और इसी एलसीएम को पाने के लिए, बनाने के लिए हम किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, जान पा रहे हो। तब हम क्या करते थे, डिसाइड कर पाते थे कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, ठीक है। तो देखिए इन चीजों को हमें रेशियो में कैसे करना है, रेशियो में कैसे सीखना है, देखिएगा। जैसे कि यहां पे आपको बात कर ली गई है कि 3:2 की, और अगर बात कर ली गई है 5:4 की। अब आपसे बोल दिया गया कि इन दोनों को मिला के एक नया रेशियो बना दिया उन्होंने। ये भी क्या है, ये A है, ये B है, ये वाली वैल्यू जो P थी, ये वाली वैल्यू Q थी, ठीक है। पर यहां पे जो P है वो एज अ A एक्ट कर रहा है, ये Q है, ये क्या है, ये एज अ B वर्क कर रहा है यहां पे। तो मतलब जो P का मतलब है वो क्या है, सेम है A, और जो Q का मतलब वो क्या है, वो सेम है B, ठीक है। तो अगर दो ऐसी क्वांटिटीज को जब आप मर्ज करते हो, 3:2 और 5:4 को जब आप आपस में मर्ज करेंगे, तो आप कैसे मर्ज करेंगे इन दोनों रेशियोज को, ठीक है। देखिएगा इसी के लिए हम नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। जब भी कभी किसी भी चीज को आप मिलाने के लिए जाओगे, ठीक है, इन दोनों को आप आपस में क्या करना है, मर्ज करना है, मिलाना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसी के लिए रेशियो में क्या किया गया कि दो एक ऐसे रूल होते हैं। पहला रूल क्या होता है कि रेशियो में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब दो अलग अलग रेशियोज हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूं ये 3:2 है और 5:4 है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर ये 8 है और ये 6 है, नो, दिस इज रॉन्ग। तो पहला और सबसे पहला रूल रेशियो में क्या कहता है कि बिना किसी रिलेशन के दिए हुए, ठीक है, अगर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिया गया हुआ, इन दोनों का कोई अगर रिश्ता नहीं है, तो आप आपस में इनको आप कनेक्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आप इनको आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कि आप कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तब तक कि जब तक कि कोई आप एक इसमें संबंध ना बना दें, रिलेशन ना बना दें, ठीक है। पहला तो बात ये हो गई। और दूसरा बात क्या होता है, दूसरा बात देखिए ये होता है कि रेशियो में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड
आप आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जबकि प्लस या माइनस सेम रेशियो को मर्ज करने के लिए नहीं करते, ठीक है। जान पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो ये क्या है? ये बेसिक रूल्स हैं, बेसिक चीजें हैं जो कि हमें जाननी थी। तो हमने क्या जान ली कि कभी भी अगर रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं, अगर दो अलग अलग क्वांटिटीज के दो अलग अलग रेशियोज दे रखे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे? हम सेम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ में किस चीज में बढ़ते हैं? बढ़ते हैं हम अपने मर्जर ऑफ रेशियोज में। क्या करते हैं? रेशियो का हम करते हैं मर्जर, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? मिलाते हैं। देखिए कैसे करेंगे मर्जर। मान लेते हैं यहां पे क्या था कि एक रेशियो ए था, एक रेशियो बी था। ये दे रखा था आपको ये, और एक दूसरा आपको दे रखा था B:C। बी आपको दे रखा था 4, सी आपको दे के रखा था 5। यहां पे देखिएगा, आप बोलेंगे कि सर ये भी बी है, ये भी बी है। इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए? ये ऐसा होना चाहिए A:B:C। मर्जर के बाद में क्या होना चाहिए? मर्जर के बाद में ये चीज ऐसे जानी चाहिए A:B:C, ठीक है। अब देखेंगे कि A की वैल्यू क्या है? 3 है, तो भाई 3 लिख लिया। B की पहले वैल्यू क्या है? 2 है। C की वैल्यू क्या है? 5 है। लेकिन एक और B की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 4:5। तो हम क्या करते हैं? देखिए क्या क्या चीजों को हमें करना है। आप सेम एज इट इज B की वैल्यू ऐसे नीचे रखोगे, ठीक है। ऐसे आपने लाइन खींची, ठीक है। अब देखिए इनको मर्ज कैसे करना है कि जो प्लेसेस खाली हैं, जो रिक्त स्थान खाली हैं, जैसे ये देखो ये खाली है, ये वाला बॉक्स यहाँ पे, ये प्लेस खाली है डिजिट की, ये वाली प्लेस खाली है डिजिट की, ठीक है। जो प्लेस खाली है उसके लिए क्या करना है? उसके बगल वाला नंबर, उसके पास वाला नंबर, मतलब 2 उठा के यहां रख दो, ठीक। 4, ये 4 यहां पे रख दो। समझ पा रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। समझ पा रहे हो? फर्दर आप इसको अगर कट रहा है तो सिंपलीफाई कर सकते हो। जैसे देखो 2 से हर चीज जा रही है, तो पहले में क्या होती है? पहले में ये हो जाएगा आपका 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये क्या आ सकता है? ये एक रेशियो आ जाएगा आपका, जो कि A:B:C का रेशियो है, ठीक है। देखिएगा अब ये तो आपने बिल्कुल एज एक ट्रिक लगा दी है। क्या किया है? ये एक ट्रिक लगा दिया आपने। कोई चीज सीख रखी थी और उसकी ट्रिक बना दिया कि ऐसा होगा, और आप रट लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पैटर्न कहना क्या चाहता है? ये चीज कहने क्या चाहती है कि मैं आई कहां से हूं, ठीक है। कैसे ये आई हुई है? ये चीज आपने बात करी 3:2 की। 3:2 का मतलब ये वाला, ठीक। अब आप मर्जर कर रहे हो। मर्जर करने का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ रहे हो, ठीक है। जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, समेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब तो आप ये चीज करने के लिए जा रहे हो 4:5। जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तो अभी आपने सीखा कि सर आपने बोला था 2 और 5 का आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम तो 10 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो मतलब यहां पे हमने क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई किया इसको 10 बनाने के लिए, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 2 अबव से ऊपर से भी करोगे, और 2 इधर से भी, 5 इधर से भी करोगे। तो आप देख रहे हैं ऊपर क्या आ गया? 15, इधर क्या आ गया? 8, ये क्या आ गया? 10। तो 15 और 8 कितना होता है? देखो 23 और 10। तो अब ये बताइए, यहां पे आप दो रेशियोज को मिलाने की बात कर रहे थे। एक बात कर रहे थे आप 3:2 की और 4:5 की, और यहां पे आपको फ्रैक्शन क्या मिल रही है? 3:10। जान पा रहे हो कि नहीं? कि जब भी कभी दो आइडेंटिटीज होती हैं, उनको मिलाना है, उनको ऐड करना है, उनको हम कैसे ऐड करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम को सेम बनाते हैं, मतलब ये हर वाले पार्ट को सेम बनाते हैं, और क्या करते हैं? ऐड करके लिखते हैं, है कि नहीं? ठीक है। तो देखिए जो ये चीज आई हुई है वो इसको बैलेंस करने के लिए आई हुई है, ये वाली बी को। और ये बी क्या होगा? बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए बी की वैल्यू, ठीक है। मतलब जो चीज 2 की जगह पे लिखी है और जो चीज 4 की जगह पे लिखी है वही चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर 2 और 4 का तो एलसीएम 8 होता है। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 2 और 4 का एलसीएम हो गया 8। देखो तो जहां भी 2 लिखा हुआ है, जहां पे 4 लिखा हुआ है, हर जगह पे हम क्या कर सकते हैं भाई? 8 लिख सकते हैं कि नहीं? चलो देखो, तो हमने क्या किया, ये जो 3 लिखा हुआ था, ये जो 2 लिखा हुआ था, ये जो 4 लिखा हुआ था, और ये जो 5 लिखा हुआ था,
तो आपने बोला कि इसकी जगह पे 8 होना चाहिए, इसकी जगह पे 8 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब 4 यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आप अगर 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई यहां भी होगा, वही सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का चेंज। तो देखो 4 3 जा 12 हुआ, तो आप कहोगे कि सर ये 12 हो गया। यहां पे अगर आप बात करते हैं तो 8 की बात करते हैं, यहां पे आप अगर बात करते हो तो 10 की बात करते हो। तो देखो सेम रेशियो आया कि नहीं आया, 6:5:4:5, मतलब 12:8:10। तो क्या हमने सीखा, हमने सीखा किसी भी चीज का अगर आप मर्जर करते हो, रेशियोज को आप आपस में मिलाते हो, तो उसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना है। जो भी चीज कॉमन है उसका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। और उससे क्या करना है, हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है। तो इन्हीं सारी चीजों को ढेर सारा हम प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को जानने के लिए, सीखने के लिए क्या करना है आपको, एडुबीज वाला जो आपको जो दिख रहा होगा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।